पाकिस्तान पानी नहीं पी पाएगा, पाकिस्तान के खेतों की सिंचाई नहीं हो पाएगी, पाकिस्तान की नदी में जो मछलियां हैं वह तड़प तड़प करके मर जाएंगी, पानी के लिए संघर्ष होगा, बिजली पैदा नहीं हो पाएगी और फिर पाकिस्तान में अंधेरा छा जाएगा। तमाम बिजली के संयंत्र, बिजली से जो परियोजनाएं चल रही हैं सभी ठप हो जाएंगी। क्या होने जा रहा है? सिंधु नदी जल समझौते के टूटने के बाद 22 तारीख को पहलगाम में जो घटना हुई, विदेशी और हमारे देश के लोग मारे गए, भारत इसे लेकर के आक्रोशित है। 1960 में जिस परियोजना पर विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षर हुआ था वह परियोजना ना तो कारगिल युद्ध में खत्म हुई, ना ही भारत पाकिस्तान के युद्ध में उस पर कोई असर हुआ, लेकिन अब उस परियोजना को भारत ने तोड़ दिया है। 5 मामलों में आज हम सिंधु नदी जल समझौते पर बात करेंगे। क्या पाकिस्तान के सामने ऐसा संकट आएगा कि वह घिघियाएगा भारत के सामने? क्या होने जा रहा है? या फिर ध्यान बटाने की आक्रोशित जो भारतीय हैं उनका ध्यान बटे, एक स्वस्थ चर्चा कर ली जाए। गांव में भी होता है, भैया हम पानी छींक देंगे, इनका पानी नहीं जाने देंगे। बहुत हत्याएं हुई हैं हमारे देश में, विशेष रूप से यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में पानी नहीं जाने देंगे, नहर का पानी नहीं जाने देंगे, ट्यूबवेल का पानी नहीं जाने देंगे, हैंडपंप का पानी नहीं लेने देंगे, कुएं का पानी नहीं पीने देंगे। तलवारें चली और लाठी डंडे के साथ बंदूकें भी चली, बहुत सी जानें चली गई, बहुत से लोग इस मामले में कारावास का दंड भी भोग रहे हैं। निचले स्तर पर ही नहीं है, ऊपरी स्तर पर भी है कि हम तुम्हारा पानी अब रोक देंगे। आइए साहब, सिंधु नदी जल समझौता पीएम नेहरू के समय में 19 सितंबर को 1960 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से यह समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था, वह भी कराची में। तो दोस्तों, इस समझौते की क्या शर्तें थीं और यह शर्त भारत तब तोड़ रहा है। पाकिस्तान इसे लेकर के किस न्यायालय में जाएगा, कहाँ गुहार लगाएगा? क्या भारत इस समझौते को तोड़ करके पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा? पाकिस्तान रिरियाएगा, खिखियाएगा और माफ़ी मांगेगा, फिर भारत इस समझौते को बरकरार रखेगा? क्या होने जा रहा है, आइए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी को जानते हैं। सिंधु नदी देखा जाए तो 3180 किलोमीटर, यानी गंगा की लंबाई यदि 2525 किलोमीटर है तो सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर के लगभग बताई जाती है। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास सिंजाब ग्लेशियर। देखा जाए कैलाश पर्वत जिसे हम सुनते हैं, देखने का अवसर नहीं मिला, वहीं से निकली है सिंधु नदी। सिंधु नदी कल कल निनाद करते हुए आगे आती है और यह जल लाती है हिमालय से, कारा कोरण से और हिंदू कुशा की पर्वतमालाओं से जल स्रोत लेकर के आगे बढ़ती है। देखा जाए यह सिंधी खबाब नाम से उधर जानी जाती है। जैसे नदियों का नाम बदलता रहता है, जैसे गंगा तो इधर हुई, लेकिन उसके पहले भागीरथी। तो हम सीधे सीधे बताते हैं इस नदी के बारे में। यह सिंधी खबाब के नाम से उधर जानी जाती है, फिर लद्दाख के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। लेह, नीमू, अलेची इलाके से सिंधु बहते हुए, जिसका पानी कल कल निनाद करते हुए दूध जैसा धवल पानी है, ये आगे बढ़ते हुए प्रमुख 3 नदियाँ इसमें समाहित होती हैं, तो जलधारा और भी अच्छी हो जाती है। यह 3 नदियां हैं, गिलगित, श्लोक और झंस्कार। यह तीनों नदियां अपना अपना पानी लेकर के आती हैं। फिर यह पाकिस्तान की सीमा में यह नदी प्रवेश करती है। पंजाब, सिंध प्रांतों में प्रवेश करने के बाद लाहौर के पश्चिमी सिरे से गुजरते हुए यह सिंध प्रांत में प्रवेश करती है और वहाँ अरब सागर में मिलने से पहले, क्या खूबसूरत नदी है दोस्तों, जो तिब्बत से चल करके और पाकिस्तान तक जाती है, भारत के तमाम भूभाग से होते हुए। अब उसके पूर्व कराची के पास कई डेल्टा बनाती है सिंधु, और फिर कई शाखाओं में विभक्त होकर के
इतना सिंचाई के काम आती है, भूमि को उर्वरा बनाती है, पानी पीने के काम आती है, और इसमें सतलुज जैसी नदियां भी मिलती हैं। अब क्या होगा? धान, पाकिस्तान का धान, पाकिस्तान का गेहूं, पाकिस्तान का गन्ना, पाकिस्तान की अन्य फसलें इस नदी के पानी, इस जो समझौता है वह टूटने से, भारत के तोड़ने के आधार पर होगा क्या? कई जल परियोजनाएं हैं, वो अभी प्रभावित होंगी, तो पानी नहीं मिलेगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा। आंशिक रूप से कई बड़े बड़े शहरों को यह पानी उपलब्ध कराती है। सिंचाई नहीं होगी तो फिर भूखों मरेंगे। विद्युत परियोजनाएं यदि ठप होंगी तो उनके उद्योग धंधों का क्या होगा? ऐसे में पाकिस्तान करेगा क्या? मध्यस्थता कौन न्यायालय करेगा? आज हम इस पर भी बात करेंगे, आपकी भी हम इस पर राय जानेंगे। अब यह है कि कुछ पूर्वी नदियां हैं और कुछ पश्चिमी नदियां हैं। पूर्वी नदियां हैं सतलुज, ब्यास और रावी। 3 नदियां पूर्वी हैं। भारत के इनके पानी का पूरा अधिकार है। भारत इनके पानी का पूरा अधिकार करेगा। सिंचाई में करेगा, बिजली बनाने में करेगा, और भोजन में करेगा, ऊर्जा में करेगा, उत्पादन सिंचाई में करेगा, पर्यावरण के तंत्र को विकसित करेगा। वहीं जो पश्चिमी नदियां हैं, 3 नदियां यह भी हैं दोस्तों, जिसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है। चिनाब ब्रिज के बारे में भी हमने वीडियो किया था। और इनका सीमित उपयोग करेगा भारत। जो समझौता हुआ है उसमें भारत क्या करेगा? घरेलू उपयोग करेगा, यानी पीने के पानी को ले सकता है। सिंचाई सीमित मात्रा में करेगा। और क्या करेगा? जल विद्युत स्थापित तो करेगा, लेकिन जो धारा का प्रवाह है उसको नहीं रोकेगा। पानी बहता रहेगा, उसमें जो प्रयोग आप करना चाहें, लेकिन अवरोध पैदा करके उस पानी को नहीं रोकेंगे। कोई बांध नहीं बना सकते जिससे कि पानी पाकिस्तान में न जाए। अब पाकिस्तान में यदि सिंधु नदी का पानी नहीं जाएगा तो पानी को रोकेंगे कैसे? उस पानी को कहां ले जाएंगे? रोकेंगे तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? तत्काल रूप से कोई बांध बनाना और कोई ऐसी परियोजनाएं स्थापित करना संभव नहीं है। पानी जो समझौता हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध में, भी उस समझौते पर कोई असर नहीं पड़ा था कि भैया हम पानी नहीं रोकेंगे, लड़ लेंगे आपस में चाहे जैसे भी होगा, लेकिन पानी नहीं रोकेंगे। कारगिल का युद्ध हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिया था हमारे सैन्य बल ने, तीनों सेनाओं ने, और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिया था। तब भी वैसे समय में भी यह सिंधु नदी जलीय समझौता नहीं रोका गया था, लेकिन अब यह समझौता निलंबित किया गया है, रोका गया है। तो पाकिस्तान जाएगा, वैश्विक मंच पर गुहार लगाएगा, कहेगा, और जो मध्यस्थता करने वाला न्यायालय है वहां भी जाएगा। आगे क्या होगा समय बताएगा। फिलहाल जो 5 निर्णय किए गए हैं कि तत्काल जो भी पाकिस्तान के लोग भारत में हैं 48 घंटे के अंदर भारत को छोड़ दें। वीजा निरस्त कर दिया गया है। अटारी बॉर्डर पर भी अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। हम इस पर भी वीडियो करेंगे। फिलहाल आज का जो वीडियो हिमालय का जल लेकर के, तिब्बत से जल लेकर के कैलाश पर्वत से आती हुई सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान का विशेषांक है, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की जीवन रेखा है। भारत यदि इसका पानी रोकता है तो होगा क्या? क्या भारत पानी रोकने में सफल हो सकता है? तमाम मित्रों का यह भी कहना है कि जो काम करना है वह करिए। जिन आतंकवादियों ने हमारे भारत सहित विदेश के लोगों को, नेपाल और यूएई के लोगों को मारा है निर्ममता के साथ, उनको ठोक दीजिए। उनके लिए जो गोली बनी है उसका प्रयोग करिए। तमाम प्रक्षेपास्त्र और अस्त्र शस्त्र हमारे किस लिए रखे गए हैं? अमेरिकन राइफल चलाया है, AK-47 चलाया है, और पानी रोक करके क्या करेंगे? क्या पानी रोकना उचित होगा या पानी रोक देना चाहिए? पानी रोकने से किस पर प्रभाव पड़ेगा? क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के लोग मर जाएंगे पानी के अभाव में? क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मर जाएंगे? क्या पाकिस्तान के वो आतंकवादी उस पानी न मिलने से मर जाएंगे? या फिर आम जनता पर प्रभाव पड़ेगा?
यह सब कुछ आप पर छोड़ता हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ आज सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में किया गया था और अब उसे भारत ने निलंबित किया है, स्थगित किया है, वह समझौता मानने के लिए भारत बाध्य नहीं है। पाकिस्तान पर उसका क्या असर होगा और आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं बताइएगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।